हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम। है ना, क्या लिखना है? नेम ऑफ द रिएक्शन हमें लिखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना है उसका, और उसके साथ साथ उसका आईयूपीएसी नेम भी लिखना है। ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एनी टू, है ना, किसी दो का बनाना है, बट हम तो तीनों का बनाएंगे क्योंकि हम लोग तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिनॉल रिएक्ट विथ CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस। चलो ठीक है, ये अगर आप रिएक्शन देखो तो कौन सा है? रिएक्शन याद आ रहा है क्या आपको? ये देखो, आपको देखने को मिल रहा है क्या? ये उबड़ खाबड़ क्यों चल रहा है भाई? है ना, ऊपर नीचे क्यों चल रहा है ये? एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। ये थोड़ा अजीब चल रहा है, बट सपोज करोगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा फिनॉल, है ना। OH ग्रुप लगेगा अभी, ऐसा टेंशन मत लो, OH ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? फिनॉल ग्रुप हो गया। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? रिएक्ट विथ CHCl3। रिएक्ट विथ किसके? दैट इज CHCl3, है ना। CHCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये सिंपल फॉर्म में CHCl3 के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्टेंट मैंने लिखना भूल गया। रिएक्टेंट क्या होगा? NaOH। क्या होगा? NaOH। उसके साथ साथ क्या होगा? हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा। तो ये फॉर्मेशन किसका करेगा बताओ? ये फॉर्मेशन करता है हमारा, यहां पर रहता है OH ग्रुप, यहां पर रहेगा OH ग्रुप, और यहां पर आ जाता है CHO ग्रुप, है ना। CHO ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम पूछा है ना। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? तो इस रिएक्शन का नाम होगा रीमन टीमन, है ना। रिएक्शन का बताओ नाम क्या होगा? बताओ, भूल गए क्या? रीमर टीमन, है ना। तो चलो नाम लिख देते हैं हम लोग। एक सेकंड रुक जाओ, इसका प्लेस बना लेते हैं, है ना। इसका नेम क्या होगा? अगर रिएक्शन का नेम देखोगे तो रिएक्शन नेम होगा आपका रीमर टीमन, है ना। रीमर का स्पेलिंग क्या होता है? REIMAR, है ना। रीमर, है ना। और टीमन, उम्मीद है कि सही लिख रहा हूं मैं, है ना। अगर कुछ गलती है तो आप उसे ठीक कर लोगे, ठीक है। तो रिएक्शन का नाम हो गया कौन सा? रीमर टीमन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अगर इसका नाम पूछा जाए आपसे तो क्या लिखोगे? तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी, है ना। सेकंड पोजीशन पे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिल रहा है, 2 हाइड्रोक्सी, और उसके साथ साथ ये कौन सा? बेंजल डिहाइड, है ना। तो 2 हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा? बेंजल डिहाइड, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। आपसे पूछा था नेम ऑफ रिएक्शन, लिख दिया रीमर टीमन, स्ट्रक्चर बना दिया हमने, और आईपीएससी नेम भी उसका हमने यहां पर फाइनली लिख दिया है, ठीक है। सेकंड पार्ट में आओ। सेकंड पार्ट क्या है? दैट इज CH3CH2। अच्छा, एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। CH3 लिख लेते हैं, CH3। फिर उसके बाद है CH2, ठीक है। फिर उसके बाद है CH, और इसके साथ कनेक्टेड है CH3, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से है CH, और उसके साथ कनेक्टेड है क्या? दैट इज CH3। फिर उसके बाद दिया हुआ है O-, और उसके बाद है Na+। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ये रिएक्ट कर रहा है दैट इज C2H5Br के साथ, है ना। किसके साथ? C2H5Br के साथ ये रिएक्शन हो रहा है। याद करो कौन सा रिएक्शन है ये हमारा। क्या आपको ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं दिख रहा? क्या नहीं दिख रहा आपको? हाँ सर, ये तो हमें दिख रहा है ना। तो चलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? नीचे बना दिया जाए प्रोडक्ट, नीचे प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये क्या होगा प्रोडक्ट में? दैट इज CH3CH2, है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा CH, और इसके साथ ये कनेक्टेड रहेगा CH3। फिर आएगा CH, और इसके साथ कनेक्टेड रहेगा कौन सा? CH3, और उसके साथ साथ यहाँ पर आएगा O। इसका Na और इसका Br, ये आपस में कंबाइन करके NaBr बना देंगे, और इसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा कौन सा? C2H5, है ना। C2H5 जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस बना लेते हैं हम लोग, है ना। अब अगर आपसे रिएक्शन का कोई नाम पूछे कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो अभी हमने देखा विलियमसन सिंथेसिस, है ना। कौन सा नाम है बताओ? इसका नाम है विलियमसन चचा, है ना। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच क्या नाम था? केन विलियमसन, है ना। विलियमसन सिंथेसिस,
ठीक है, ये हो गया रिएक्शन का नाम। ठीक है, अब स्ट्रक्चर तो हमने बना दिया, अच्छी बात है। अब इसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखा जाए इसका, तो देखो इसका नाम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, 1 2 3 4 5। सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे है इथॉक्सी ग्रुप, तो सेकेंड इथॉक्सी है ना। 3 पे है मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। ठीक है, और कितना लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन, तो 5 कार्बन मतलब पेंटेन है ना, क्या हो जाएगा पेंटेन। तो ये इस बेसिस पे इसका नाम हो गया क्या, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, समझ गए बात को, बहुत अच्छी बात है। आगे आगे चले, आगे चलो थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या है, CH3CH2CN है ना। चलो बना लेते हैं इसको भी। ये हमारा हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया CN। ये रिएक्ट कर रहा था विद द स्टेनस क्लोराइड, किसके साथ कंबाइन कर रहा है, तो स्टेनस क्लोराइड के साथ, यानी कि SnCl2 के साथ कंबाइन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। किसके प्रेजेंस में, तो HCl है ना, एसिड के प्रेजेंस में ही ये सारा का सारा वर्क होता है। अब Sn है ना, Sn जैसे ही आपने देख लिया, तो Sn से ही एक वर्ड आया है स्टेफन है ना। Sn का मतलब टीन होता है, तो याद रखो Sn का मतलब स्टेफन। तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा स्टेफन रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनेगा आपका प्रोपेनॉल है ना। हाँ 3 कार्बन है ना, बिल्कुल। तो ये बन जाएगा क्या, CH3 है ना, CH2, ठीक है, और उसके साथ साथ C11OH। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनल है ना, इसका नाम हो गया प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल नाम हो गया। और रिएक्शन का नाम क्या होगा, तो रिएक्शन का नाम होगा स्टेफन रिएक्शन। क्या नाम होगा बताओ, दैट इज स्टेफन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्शन का नाम। आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।